हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए YouTube चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th का इम्पोर्टेंट मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें आप सभी को 2019 के द्वितीय पाली में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी मैं आप सभी के बीच क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2019 करवाने वाला हूं। इसमें 2019 का द्वितीय पाली का प्रश्न रहेगा। इसके माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी करेंगे, ठीक है। और मैथ का ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से लगभग 90% आने वाला है। इसी टाइप का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और हम लोगों का जो सपना है 90% लाने का, वो सपना हकीकत में बदलने वाला है। बस आप मेहनत जारी रखिए। तो दोस्तों, कल के मैंने वीडियो में 1 से 25 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन कर दिया था। तो आज मैं 26 से 50 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करूंगा। तो देखिए, आपका 26 नंबर प्रश्न है कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, जैसे ये वृत्त हो गया और एक बिंदु पर स्पर्श करेगी तो इस प्रकार से खिंचाएगा, ठीक है। स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाएगी? एक बिंदु पर स्पर्श करता है तो वो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर प्रश्न है कि यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान क्या होगा? तो देखिए, a बराबर क्या है? 1 है। b बराबर कितना है? तो a है। और c बराबर कितना है? तो माइनस का b है। अब कहता है कि मूल बराबर परंतु विपरीत हो, यानी अल्फा बराबर बीटा तो होगा लेकिन विपरीत चिन्ह का होगा, ठीक है। तो विपरीत किसी में भी आप माइनस लगा सकते हैं। तो ए हो गया अल्फा, माइनस है तो ये हो गया आपका बीटा, बराबर हो जाएगा 0। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा ए बराबर 0। तो माइनस बी की जगह पर कितना आ गया है? तो बी की जगह पर माइनस ए आया है और ए की जगह पर कितना है? 1 बराबर 0। तो माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा? तो लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक, बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 बटा क्या लिख सकते हैं इसे? तो 1 बटा साइन के स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और मेन बटा जो आपका ये हो जाएगा 1 बटा सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए, 1 बटा साइन स्क्वायर ए तो रह जाएगा और ये कॉस स्क्वायर चला जाएगा ऊपर और साइन स्क्वायर आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, साइन स्क्वायर नहीं आएगा। तो देखिए, कॉस इसको लिख सकते हैं क्या? कॉस के स्क्वायर ए बटा साइन के स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? टेन के स्क्वायर ए हो जाएगा। टेन के स्क्वायर नहीं है, कॉट के स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉट के स्क्वायर ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कहता है एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 है। तो देखिए, ये आपका शंकु है और ये शंकु का जो नीचे का जो तली होता है, तली शंकु, वो उसका आधार होता है। तो जो इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है, ये पूरा एरिया का जो क्षेत्रफल आपको दिया गया है वो दिया गया है 314।
तो देखिए उसका जो आधार होगा शंकु का वो नीचे वो क्या होगा, वृत्ताकार होगा। यानी इसका क्षेत्रफल, यानी हम कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 314। हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि इसका जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 314। तो देखिए कहता है शंकु का आयतन, लिखिएगा कि चूंकि शंकु का आयतन बराबर दिया है कितना, 1570 दिया है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो जाएगा, 1570 हो जाएगा। तो देखिए 1/3 हो जाएगा गुना पाई आर स्क्वायर, यहाँ से देखिए पाई आर स्क्वायर शंकु वही वाला है तो कितना रख देंगे 314 हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा एच बराबर हो जाएगा 1570 हो जाएगा। जब हम काटेंगे तो 3 × 5 = 15 कितना हो जाएगा, 14 × 5 = 70, 5 मरतबे काट जाएगा। तो ये हो जाएगा h/3 बराबर का 5 हो जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 3, तो h बराबर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर। कहता है एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए जब हम एक पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या संभावना है कि आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 अभाज्य संख्या इसमें कौन हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। इसलिए आपका जो प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है कुल घटनाओं की संख्या। प्रायिकता जो हो जाएगा आपका कुल संभव घटनाओं की संख्या, तो संभव कितना है 3 बटा कुल घटना, तो कुल घटना के वो घट सकता है 6 घट सकता है, तो 3 × 6 बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1/2। 31 नंबर प्रश्न है कि यदि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु, जैसे ये मीनार ले लिए और मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं ए बी। तो देखिए थीटा के सामने वाली भुजा आपको हो जाएगा क्या, लंब, और संलग्न भुजा क्या है, आधार। तो कौन फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा का हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो देखिए tan थीटा के जगह पर आपको दिया है 60 डिग्री, लंब आपको निकालना था, लंब आपको कितना निकालना, ए बी, आधार दिया है कितना 100, tan 60 का मान हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा कितना, ए बी बटा में 100 हो जाएगा 100 √3 बराबर क्या हो जाएगा ए बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 √3, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है यदि बहुपद x² - 9x + 1 के मूलों का गुणनफल 8 है। तो देखिए a का मान यहाँ पे है 1, b का मान आपका है -9, c का मान है आपका a। तो मूलों का गुणनफल चूंकि देखिए अल्फा × बीटा का मान क्या दिया है, 8 दिया है। अल्फा × बीटा का मान क्या दिया है, 8 दिया है, 8। तो अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c बटा का a बराबर हो जाएगा 8। c के जगह पर कितना दिया है a, और a के जगह पर कितना है 1 बराबर 8। तो a का मान कितना हो जाएगा 8, तो a बराबर क्या हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर c इसका हो जाएगा राइट आंसर। कहता है 33 नंबर की k के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल हो। तो देखिए यहाँ से अगर हम तुलना करते हैं तो a1 का मान 1, b1 का मान 2, c1 का मान 3, यहाँ पर निकालिएगा तो a2 का मान 5, b2 का मान k, c2 का मान 15 है। देखिए चूँकि अनंत हल होने के लिए, अनंत हल होने के लिए अनंत हल कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 रहे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा c1 हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए A1 का मान कितना आया था आपका 1, A2 का मान आपका है 5 बराबर, B1 का मान आपका 2, B2 का मान है K बराबर, C1 का मान आपका 3, C2 का मान 15। तो देखिए तीनों आपस में क्या है बराबर, तो हम किसी दो को पकड़ सकते हैं। तो 1/5 बराबर कितना हो जाएगा 2/K। जब K 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा K बराबर का कितना हो जाएगा 2 × 5 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो K का मान कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के दो शीर्ष इतना A 2,3 B 1,3 है एवं केंद्रक 3,0 है तो तीसरा शीर्ष का मान क्या होगा। तो देखिए केंद्रक बराबर हम लोग जानते थे पहले से, केंद्रक बराबर क्या होता है तो x1 + x2 + x3/3 होता है, कॉमा y1 + y2 + y3 क्या होता है 3 होता है। तो केंद्रक हमें दिया कि इतना 3,0 दिया है बराबर। देखिए x1 का मान आपका हो जाएगा 2 + x2 का मान हो जाएगा 1 + x3 बटा का क्या हो जाएगा 3, कॉमा y1 के जगह पर हो जाएगा 3 + y2 की जगह पर हो जाएगा 3 + y3 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3,2 बराबर कितना हो जाएगा तो 3 + x3/3। यह हो जाएगा 3 3 6 प्लस क्या हो जाएगा y3/3 हो जाएगा। देखिए आपको पता होगा कि ये जो शुरू वाला मान होगा वो x को होगा और बाद वाला मान होगा जो y का मान होगा। यहाँ पे x में 3 है और बाद में क्या y की जगह पर 0 है। तो हम क्या करेंगे इसे लिखेंगे 3 + x3/3 बराबर किसके बराबर 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो ये हो जाएगा 3 + x3 बराबर हो जाएगा कितना, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो x3 बराबर हो जाएगा 9 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर का कितना हो जाएगा तो बराबर का हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इधर हल कर लेते हैं। तो देखिए इधर जो आपका हो जाएगा तो 0 है y में, तो 0 बराबर हो जाएगा 6 + y3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जाके गुना हो जाएगा तो 0 हो गया, तो 6 + y3 हो गया। तो माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा y3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखिए 3 ये गुना हो गया y3 के यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है, चेक कर लेते हैं। 2 2 3 है तो x1 के यहाँ पर हो गया कितना 2, x2 के यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 3, y1 + y2 हो गया 3। तो 3 3 6 बटा y3/3 हो जाएगा। तो ये 6 + y3/3 हो गया। तो ये 0 के बराबर x के बराबर y के बराबर होगा। तो 0 बराबर हो सकता है 6 + y3/3, 3 चला गया गुना में तो हो गया 0। 6 + y3 बराबर हो जाएगा कितना 6 + y3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर, इसमें मैच नहीं खा रहा है। इसका जो आंसर एक बना लीजिए अपना मन से, वो क्या हो जाएगा तो 6 कम हो जाएगा -6। अब हम देख लेते हैं एक बार 6 2 8 1 9 9/3 करेंगे तो आ जाएगा 3 -6 3 3 6। हाँ इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, 6 कम -6 राइट आंसर है, हमने चेक कर लिया है। कहता है देखिए 35 नंबर प्रश्न है कि कौशिक 90 डिग्री -θ इंटू साइन 90 डिग्री -θ। तो कौशिक 90 डिग्री -θ क्या होता है सेक थीटा हो जाएगा, इंटू साइन 90 डिग्री -θ क्या होता है कॉस थीटा हो जाता है। तो सेक को हम लोग उल्टा कर लेंगे तो 1/क्या हो जाएगा कॉस थीटा है, इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो आपका आंसर क्या बच गया 1। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है। तो देखिए ये 2 है और ये नहीं कुछ तो 1 है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, तो 2 को गुना कीजिए तो 2 इकाई 2, 2 से गुना करेंगे 1 से तो 2 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² + 2x + x + 2। ठीक है, बराबर क्या लिख देंगे 0 शून्यक निकालने के लिए। तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस हो जाएगा 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 2
बराबर 0 हो जाएगा। तो x प्लस 2 इंटू हो जाएगा कितना, x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0, x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1 कॉमा -2। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है यदि p प्लस 1 2p प्लस 1 3 4p माइनस 1 AP में है तो p का मान क्या होगा। तो देखिए AP में है तो ये आपका A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि AP में होने के लिए AP में होने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है क्या, A2 माइनस A1 बराबर का होता है A3 माइनस A2। देखिए A2 का मान आपको कितना दिया गया है, तो 2p माइनस A1 की जगह पर कितना है, तो p प्लस 1 बराबर A3 आपका कितना है, तो 4p माइनस 1 माइनस A2 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2p प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 2p माइनस p माइनस 1 बराबर हो जाएगा कितना, 4p माइनस 1 माइनस 2p माइनस 1 हो जाएगा। अब A2 बराबर है 2p प्लस 1। कहाँ पर, A2 बराबर A2 बराबर 2p प्लस 1, यहाँ पर शुरू A2 अच्छा 2p यहाँ पे है, 1 मिनट, कितना हो जाएगा A2 की जगह पर 2p प्लस 1, यही ना है 2p प्लस 1। तो देखिए 2p में से एक p घटेगा तो p हो जाएगा और प्लस का एक माइनस का एक 0 हो जाएगा। तो बचा p, यहाँ पे देखिए 4p में से 2p घटेगा तो हो जाएगा 2p और -1 -2 हो जाएगा। तो क्या कीजिए -2 को इधर ले आइए तो हो जाएगा 2p माइनस p हो जाएगा। तो 2 बराबर हो जाएगा 2p में से p घट जाएगा तो बचेगा कितना p। तो p का मान कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी यानी 2 आ गया। ठीक है, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। जैसे देखिए दो समानांतर रेखा ले लिए और दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। अब ये जो वृत्त है, देखिए ये वृत्त दोनों रेखाओं को क्या करता है, स्पर्श करता है। स्पर्श कर दिया, करता है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए ये वृत्त के लिए अगर हम देखें तो ये वृत्त का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी डी का मान यानी व्यास आपको कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आर कितना हो जाएगा, 14/2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो इसका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर वी। कहता है यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। तो देखिए हमने आपको कॉन्सेप्ट में सिद्ध भी कर दिया है। क्या होता है कि एक समानांतर चतुर्भुज जब सभी भुजाओं को एक वृत्त को स्पर्श करता है तो वह समानांतर चतुर्भुज आपका समचतुर्भुज बन जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखिए वृत्त के चारों तरफ जो वृत्त से जो हम वृत्त के बाहर जो समानांतर चतुर्भुज होगा तो देखेंगे कि चारों कोना पर स्पर्श रेखा आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो चारों बराबर हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग समचतुर्भुज कह देते हैं। किसी गोले का वक्रपृष्ठ 144 पाई है। तो देखिए गोला का वक्रपृष्ठ कितना दिया है, 144 पाई दिया है। जबकि गोला का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना होता दिया है, 144 पाई दिया है। पाई से पाई काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36 मरतबे। तो आर का स्क्वायर बराबर हो गया 36। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, √36। तो आर बराबर हो जाएगा कितना, ±6 हो जाएगा। तो देखिए ±6 आपका प्लस में 6 सेंटीमीटर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहता है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो देखिए कोई भी जो घटना होता है तो उस घटना का अधिक से अधिक जो मान हो सकता है वो 1 हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1।
और कम से कम 0 होता है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो देखिए प्रथम 5 विषम संख्या कौन हो जाएगा? प्रथम 5 विषम संख्या आपका कौन हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा प्लस 7 प्लस 9 बटा हो जाएगा कितना? 5। क्योंकि माध्य बराबर फार्मूला होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। तो कुल प्रेक्षण कौन कौन हो जाएगा? प्रथम 5 विषम संख्या 1 3 5 7 9 बटा का हो जाएगा 5। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। 25 बटा 5, 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा कि कोसेक 45 का मान जो होता है वो √2 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि किसी त्रिभुज ABC में एंगल A 90 डिग्री है। जैसे देखिए ये कोई त्रिभुज है और आपका जो A है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री आपको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। BC आपका 13 सेंटीमीटर है। जब ABC है, ये A हो गया, तो इसे हम BC मान सकते हैं, या C यहाँ पे ले लीजिए, B यहाँ पे ले लीजिए। BC 13 सेंटीमीटर है, AB का मान 12 सेंटीमीटर है। तो कहता है AC का मान क्या होगा? तो देखिए 90 डिग्री है यानी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण आपका है 13 और एक जो आपका क्या हो गया? लंब हो गया। तो हमें क्या निकालना है? आधार। तो इसीलिए जो AC बराबर होगा वो क्या हो जाएगा? BC के स्क्वायर में से क्या हो जाएगा? AB के स्क्वायर घट जाएगा। तो √अंडर हो जाएगा 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। √अंडर 169 माइनस 144 बराबर √अंडर कितना हो जाएगा? 25। तो देखिए 25 का मान कितना आ जाएगा? 5। तो AC का मान जो निकाले वो कितना आ गया? 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर। कहता है TP तथा TQ किसी बाह्य बिंदु T से, देखिए TP तथा TQ किसी बाह्य बिंदु है T से, बाह्य बिंदु T से, बाह्य बिंदु T से TP तथा TQ किसी बाह्य बिंदु T से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, इसका केंद्र क्या है? O है, हो जाएगा। अगर O है, खींची गई है, स्पर्श रेखा है, इस प्रकार है कि एंगल POQ, इसे मान लेते हैं POQ, POQ कितना है? तो 120 डिग्री है। तो एंगल OTP हमको Q से मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? OTP। तो देखिए जब ये 120 डिग्री है तो ये टोटल जो आपका कोण होगा वो क्या हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री, और ये भी आपका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्योंकि केंद्र पर बना कोण और बाह्य बिंदु पर बना कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जब ये 120 है तो टोटल ये आपका 60 होगा। तो दो बराबर भागों में इसे बांट रहा है, तो ये 30 ये 30। और हमें क्या पूछा है? OTP, OTP यानी यही वाला कोण पूछा था सिर्फ। तो OTP कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है का आयतन क्या होता है? तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है? πr² h, πr² h इसका क्या होता है? आयतन होता है। किसी वृत्त की परिधि 262 है, लिखेंगे कि चूंकि वृत्त की परिधि क्या होता है? दिया है 462 दिया है। परिधि क्या होता है? 2πr बराबर 462। तो 2 हो गया, पाई के मान 22/7 हो गया, और r बराबर हो जाएगा 462। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 22 से काट लीजिए तो 22 दूनी के 44, बच गया कितना? 2, 22 बन गया, तो 22 का ही 22 हो जाएगा। तो
जो 2/7 गुना हो गया r बराबर हो जाएगा कितना 21। तो r बराबर कितना हो जाएगा 21 गुना 7/2। तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 दूना 144/2 बराबर हो जाएगा 73.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 73.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो देखिए असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा 0 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए हम ऊपर वाला को चेंज कर लेते हैं। तो tan 90 में से घटा लीजिए आप 25 डिग्री बटा हो जाएगा कितना cot 25 डिग्री हो जाएगा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा। तो थीटा की जगह पर 25 है बटा का क्या था पहले से cot 25 डिग्री, दोनों सेम है काट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। तो देखिए संचयी बारंबारता को हम लोग क्या कहते हैं त्वरण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज आपका वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी रिजल्ट बेहतर हो। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।